Application window, document window. This window contains the actual work area where you type and edit your document. तो वो जो व्हाइट एरिया था जिसपे हम टाइप कर रहे थे वो हमारी डॉक्यूमेंट विंडो है। यहाँ पर यही बताया गया कि क्विक एक्सेस टूल बार, टाइटल बार, रिबन क्या होता है, डॉक्यूमेंट का एरिया, स्क्रॉल बार 2 होती हैं, स्टेटस बार, हॉरिजॉन्टल रूलर के बारे में यहाँ नहीं बताया तो मैंने रूलर आपको बता ही दिया है ऑलरेडी। आगे चलते हैं। फाइल टैब, टाइटल बार, मेन्यू बार, वर्क स्पेस, रिबन। तो रिबन क्लियर हो गया है। जो रिबन होता है, रिबन हैज 2 पार्ट, टैब एंड ग्रुप, जिसमें टैब और उसके ग्रुप्स होते हैं। देखिए जैसे होम टैब में क्लिपबोर्ड और फॉन्ट ग्रुप बताया है, इनके कॉम्बिनेशन से रिबन बनता है। मेन्यू बार, इसे हम जनरली मेन्यू कह रहे हैं, जिन्हें मैं टैब्स की बात कर रहा हूँ। होम टैब है, ये डिजाइन टैब है। टाइटल बार जो सबसे टॉप पर है। फाइल टैब जो सबसे पहला वाला ऑप्शन है, ये फाइल मेन्यू है, फाइल टैब है। क्विक एक्सेस टूल बार जो मैंने भी आपको बताई थी, लेफ्ट हैंड साइड पर टॉप पर होती है, टाइटल बार पर होती है। इसमें क्विक जो आपके बहुत ज्यादा क्विकली यूज करने वाले ऑप्शंस होते हैं, जिन्हें आप बार बार यूज करते हैं, उन ऑप्शंस को क्विक एक्सेस टूल बार पे रखा जाता है। उसके बाद सबसे नीचे स्टेटस बार जो आपका बताती है पेज का स्टेटस क्या है, आपने कितना कंटेंट टाइप कर लिया है। देन आपका रूलर्स, कि आपने जो 2 रूलर्स होते हैं जिससे हम मार्जिन को सेट करते हैं, क्योंकि रूलर पे मार्जिन कैसे काम करते हैं आप देख रहे हैं। जैसे मान लीजिए मैं कुछ भी टाइप नहीं कर रहा, तो आप देखिए पेज के लेफ्ट से भी इतना हिस्सा छूटा हुआ है। क्यों छूटा हुआ है? क्योंकि ऊपर से रूलर की सेटिंग इतनी है। अगर आप चाहें तो यहाँ से रूलर को आगे पीछे कर सकते हैं। जैसे ही मैंने इसको आगे किया तो ये रूलर का स्पेस बढ़ गया। तो ये रूलर बार का यूज होता है मार्जिन सेट करना। तो आप लेफ्ट से भी देख रहे हैं, ऊपर से भी देख रहे हैं, पेज इतना गैप है। तो ये गैप क्यों है? क्योंकि लेफ्ट से भी आपका एक मार्जिन लिया हुआ है, गैप लिया हुआ है। तो ये रूलर बार हमें हेल्प करती है हमारे पेज का मार्जिन सेट करने में। 2 स्क्रॉल बार होती हैं जिनके बारे में मैंने आपको बताया था, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, पेज को हॉरिजॉन्टली मूव करने के लिए और वर्टिकली मूव करने के लिए। कर्सर या इंसर्शन पॉइंट, तो जो वो आई ब्लिंक करता है उसे कर्सर कहते हैं। इसके बारे में भी हम पढ़ चुके हैं, देख चुके हैं प्रैक्टिकली। अब आते हैं सेविंग अ डॉक्यूमेंट। हम किसी फाइल को सेव कैसे करते हैं। देखिए यहाँ पर मैं आपको कुछ एडवांस चीजें भी बताने जाऊंगा कि सेव और सेव एज में क्या डिफरेंस होता है। आपने ये फाइल, आपने वर्ड खोला, मैंने यहाँ पे कुछ टाइप किया, मैंने लिखा यहाँ पे हेलो। अब ये हेलो मैंने एक वर्ड लिखा। यहाँ पर फाइल को सेव करने के कई ऑप्शन है, तो उनमें से कुछ कॉमन ऑप्शंस पे बात करते हैं। पहला ऑप्शन तो ये क्विक एक्सेस टूल बार में सेव बटन है। और आप देख रहे हैं जैसे मैं ये माउस लेकर आया तो यहाँ लिखा है सेव, और एक शॉर्टकट की भी रिफ्लेक्ट हो रही है, Ctrl+S। यानी आप चाहें तो यहाँ पर भी क्लिक कर सकते हैं फाइल को सेव करने के लिए, या आप Ctrl+S पर भी क्लिक कर सकते हैं। आप अपने कीबोर्ड से Ctrl+S करेंगे तो भी आपकी फाइल सेव हो जाएगी। या फिर आप फाइल टैब पर, यहाँ पर सेव ऑप्शन है, इस पर भी आप क्लिक कर सकते हैं। नीचे एक सेव एज ऑप्शन भी है। देखिए जब आप एक, ये दोनों ऑप्शन है, दोनों में क्या डिफरेंस है मैं आपको ये बताऊंगा, जो कि इस बुक में अभी नहीं दिया गया है। जब आपकी फाइल बिल्कुल फ्रेश है, अभी मैंने आप लोगों के सामने ये वर्ड एप्लीकेशन स्टार्ट की है, बिल्कुल पहली बार खोली है। जब आप पहली बार अपनी फाइल को सेव करते हैं तो आप या तो सेव कीजिए या सेव एज कीजिए, दोनों का काम एक ही होता है। कैसे एक होता है? देखिए मैंने सेव पे क्लिक किया और ब्राउज ऑप्शन पे क्लिक किया, क्योंकि आपको बताना पड़ेगा ना फाइल आप कहां सेव कर रहे हैं। जनरली आपकी फाइल डॉक्यूमेंट में सेव होती है, आपके कंप्यूटर में डॉक्यूमेंट नाम का फोल्डर होता है। आप देखिए ऊपर लिखा है सेव एज। देखिए मैंने क्लिक किया था सेव पर और डायलॉग बॉक्स खुल रहा है सेव एज का। अब मैं सेव बटन पर क्लिक करता हूं तो भी ब्राउज ऑप्शन पे जाते हैं तो भी सेव एज है। मैं सेव एज पर क्लिक करता हूं, ब्राउज बटन पे क्लिक करता हूं तो भी सेव एज है। यानी जब आपकी फाइल पहली बार बन रही है, फर्स्ट टाइम आप क्रिएट कर रहे हैं, तो आप सेव करिए या सेव एज कीजिए, दोनों से आपकी फाइल सेव हो जाएगी। तो अभी हम इसको सेव करते हैं, ब्राउज पे जाते हैं, डॉक्यूमेंट में मैंने इसका नाम रख दिया हेलो। यहाँ पे एक बात और खास है, वर्ड डॉक्यूमेंट की जो एक्सटेंशन है, आप यहाँ देखने लिखा हुआ है star.docx, ये एक्सटेंशन होती है, हर फाइल की एक्सटेंशन होती है। आपने पेंट पे काम किया है तो पेंट के अंदर जो फाइल बनती है वो .bmp होती है। आप अपने मोबाइल फोन से कोई फोटो क्लिक करते हैं तो वो .jpg में आ जाती है। आप कोई वीडियो बनाते हैं मोबाइल से तो .mp4 में आ जाती है। तो हर फाइल का अपना एक आइडेंटिफिकेशन है, जिसे हम एक्सटेंशन के नाम से कैटेगराइजेशन कर लेते हैं। इसी तरीके से hello.docx, तो हेलो मेरी फाइल का नाम है, लेकिन ये किस फॉर्मेट में सेव हो रही है? ये डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में सेव हो रही है। डॉक्यूमेंट का मतलब है .docx फॉर्मेट में ये फाइल मेरी सेव हो रही है। अब मैंने इस फाइल का नाम रखा हेलो, मैंने इसको सेव किया। जैसे ही मैंने ये फाइल सेव की तो आप देखिए टॉप पर यहाँ hello.docx आ गया। पहले यहाँ पे untitled1
डॉक्यूमेंट 1 लिखा था, अब यहाँ पे हेलो आ गया, यानी यहाँ पे आपकी फाइल का नाम आएगा। अब अगर आप यहाँ पे लिखते हैं इंडिया, अब देखिए फाइल सेव हो चुकी है, अब ये फाइल पुरानी हो गई है, अब मैंने इंडिया लिखा। अब अगर आप सेव बटन पे क्लिक करते हैं तो वो बॉक्स नहीं आया जैसे वो ऑप्शन आ रहा था। फाइल पे जाके सेव पे क्लिक करते हैं तो भी कोई ऑप्शन नहीं आया। रीजन बिहाइंड, क्योंकि फाइल पुरानी है, पहले हेलो लिखा था, अब इसमें हेलो इंडिया आ गया। फाइल का नाम है hello.docx, यानी हेलो वाली फाइल में आपने 2 वर्ड लिखे हैं हेलो इंडिया। अब हम यहाँ पे कुछ और लिखते हैं, दिस इज माई पेन। अब ये मैंने लिखा दिस इज माई पेन। अब मैं यहाँ पर सेव की जगह सेव एज ऑप्शन पे क्लिक करूंगा। मैं यहाँ पे आपको डिफरेंस बता रहा हूँ सेव और सेव एज का। पहले मैंने बताया जब फाइल बिल्कुल नई थी तो सेव और सेव एज बिल्कुल सेम काम कर रहे थे, बट जब फाइल को आप पुरानी फाइल आप ओपन कर रहे हैं या पुरानी फाइल पर आप काम कर रहे हैं तो अब आप सेव एज पे क्लिक करेंगे तो अब देखिए फिर से डायलॉग बॉक्स आएगा सेव एज का। अब वो आपसे दोबारा फाइल का नाम पूछेगा, यानी अब अगर आपने फाइल का नाम रखा सेकंड और ये फाइल आपने सेव कर दी तो अब आप देखिए ऊपर फाइल का नाम बदल गया, सेकंड नाम से फाइल बन गई। सो सेव एज ने क्या किया, आपकी पुरानी वाली फाइल को एक नए नाम से सेव कर दिया, यानी अब आपके कंप्यूटर में 2 फाइल बन गई, पहली फाइल हेलो नाम से, दूसरी फाइल सेकंड नाम से। तो ये डिफरेंस है सेव और सेव एज का, और ये कॉमन भी है सेव और सेव एज का। जब फाइल बिल्कुल नई होती है, फ्रेश होती है, तो सेव या सेव एज कीजिए, दोनों से फाइल सेव होगी एक नए नाम से। बट जब आप पुरानी फाइल ओपन करते हैं तो आप सेव से करेंगे तो उस पुरानी फाइल में कंटेंट सेव हो जाएगा, जैसे हेलो में ये हेलो इंडिया सेव हो गया था। बट दिस इज माई पेन ये जो मैंने लिखा ये अब सेकंड वाली फाइल में है, हेलो वाली फाइल में नहीं मिलेगा। कैसे नहीं मिलेगा, अब हम पुरानी फाइल को ओपन करके देखते हैं। तो फाइल मेन्यू में ओपन ऑप्शन है, ये तो सेव ऑप्शन था कि यहां से आप फाइल सेव कर सकते हैं, ये ओपन ऑप्शन है। जैसे ही आप ओपन पे क्लिक करेंगे तो बाय डिफॉल्ट आपने जितनी फाइलें खोली हुई होती हैं रिसेंट में वो सारी यहाँ राइट में आ जाती हैं। ब्राउज ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, डॉक्यूमेंट में मैंने फाइल बनाई थी हेलो नाम से, मैं हेलो वाली फाइल को यहाँ पे ओपन करता हूँ। अब देखेंगे हेलो वाली फाइल में तो वो लाइन है ही नहीं, क्योंकि वो जो लाइन मैंने लिखी उसको मैंने सेव एज किया, सेव नहीं किया था। क्योंकि अगर मैं उसे सेव कर देता तो वो हेलो में सेव हो जाती। सेव एज किया तो उसने हेलो में जो लिखा था वो तो लिया ही, लेकिन उसके अलावा जो कंटेंट मैंने लिखा उसको नई फाइल पर वो ले गया। तो यहां पर हमने फाइल को सेव करना सीखा, सेव एज का डिफरेंस हमने क्लियर किया। किसी फाइल को ओपन करते हैं तो फाइल में ओपन ऑप्शन होता है, या ओपन की भी एक शॉर्टकट की होती है Ctrl+O, आप इस शॉर्टकट की का भी यूज कर सकते हैं। आगे आते हैं, फाइल में ये एक ऑप्शन है आपका क्लोज ऑप्शन। अब देखिए क्लोज पे क्लिक करता हूं तो मैं क्या होगा, एक क्लोज यहां पर है और ये एक क्लोज बटन यहां पर है। तो पहले मैं यहां पर जाकर के क्लोज पे क्लिक करता हूं। अब ध्यान से देखिएगा क्या होगा, ये सेकंड वाली फाइल है, मैं इसको क्लोज कर रहा हूं। अब आप देखेंगे कि फाइल बंद हो गई है, यानी जो डॉक्यूमेंट विंडो थी वो क्लोज हो गई है, एमएस वर्ड अब भी खुला हुआ है। यानी कि जब आप क्लोज पे क्लिक करते हैं फाइल से तो एमएस वर्ड खुला रहेगा, एप्लीकेशन विंडो ओपन रहेगी, डॉक्यूमेंट विंडो बंद हो जाएगी, आपकी फाइल बंद हो जाएगी। लेकिन मान लीजिए अब आपने फाइल को ओपन करते हैं, अपनी पुरानी फाइल को आप स्टार्ट कर लेते हैं, ओपन ऑप्शन पे जाकर के मैंने सेकंड वाली फाइल खोल ली। अब अगर आप यहाँ क्लोज बटन पे क्लिक करेंगे तो अब आपकी फाइल भी बंद हो जाएगी और वर्ड एप्लीकेशन भी बंद हो जाएगा। तो ये क्लोज ऑप्शन था और वो ऊपर कॉर्नर पे एग्जिट बटन था। तो यहाँ पर ऑप्शन दिखाए गए हैं सेविंग करने के लिए, तो फाइल टैब पर जाना है, सेव ऑप्शन पे क्लिक करना है या सेव एज पे क्लिक करना है, फाइल सेव हो जाएगी। पुरानी फाइल खोलनी है तो फाइल टैब पे ओपन ऑप्शन है या Ctrl+O इसकी शॉर्टकट की है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर बुक में दिया हुआ है क्लोज करने के लिए, तो फाइल टैब में क्लोज ऑप्शन, तो मैंने आपको क्लोज और एग्जिट दोनों ऑप्शन दिखा दिए हैं। कुछ की पॉइंट्स हैं इस चैप्टर को लेकर के, तो उन की पॉइंट्स को भी समझ लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ यूजिंग अ कंप्यूटर टू क्रिएट डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड वर्ड प्रोसेसिंग। किसी भी एप्लीकेशन पर जब आपको डॉक्यूमेंट क्रिएट करना हो तो ऐसा एप्लीकेशन वर्ड प्रोसेसिंग कहलाता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज अ वर्ड प्रोसेसर, ये एक वर्ड प्रोसेसर एप्लीकेशन है। बाय डिफॉल्ट वर्ड गेट्स डॉक्स एक्सटेंशन, तो ये डॉक्स यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, ये .docx होता है, एक्समस वाला एक्स, ये एस यहाँ पे गलत टाइप हो गया है। तो यहाँ पर आप ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से इसको क्लियर कर लीजिएगा। वर्ड की जो एक्सटेंशन है वो .docx होती है। द रिबन इज द पैनल एट द टॉप पोर्शन ऑफ द डॉक्यूमेंट, रिबन टॉप पोर्शन पे ही होता है। इट हैज 2 पार्ट, टैब एंड ग्रुप, तो टैब और ग्रुप ही होते हैं इसके अंदर।
यहाँ पर हमने ये पूरा जो चैप्टर है आपकी क्लास 6 के लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर लिया है। आपकी कोई भी क्वेरी है, आपके कोई भी डाउट्स हैं तो आप हमें यहाँ कमेंट करके बता सकते हैं ताकि हम आपके उन इश्यूज को सॉल्व कर पाएं।